गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर से। बुलेटिन की शुरुआत खबर पटना से, जहां दानापुर के बेउर मोड़ पर बड़ा हादसा हुआ है और हाइवा ने गर्दनीबाग पुलिस जिप्सी को रौंदा है। आपको बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं और इस हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत की खबर है। मौके पर पहुंची सचिवालय पुलिस और सचिवालय के एसएसपी कर रहे हैं पूरे मामले की छानबीन। तो ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पटना के दानापुर के बेउर मोड़ पर बड़ा हादसा हुआ है। हाइवा ने गर्दनीबाग पुलिस जिप्सी को रौंद डाला है और हादसे में 30 पुलिसकर्मियों की मौके पर मौत हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि मौके पर पहुंची सचिवालय पुलिस और सचिवालय के एएसपी कर रहे हैं पूरे मामले की छानबीन। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना से, जहां गर्दनीबाग पुलिस जिप्सी को रौंदा किया है और हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौके पर मौत हो गई है। क्या हुआ? देखे हम जा रहे थे, पानी जा रहे थे, देखे पेट्रोलिंग गाड़ी जा रहा था और पीछे से हेवा आके उस पर चढ़ा दिया गाड़ी पर। ये वो की मौत हुई है? 3 को तो अभी मना है। हेवा गाड़ी आके भाई जो पेट्रोलिंग गाड़ी पर देह पर चढ़ा दिया हेवा आके, और जबकि साइड से जा रहा था पेट्रोलिंग गाड़ी। हुई है और यहाँ पर लगे हुए हैं पुलिस कर्मी जो इसमें फंसे हुए थे, जो इसमें दबे हुए थे, उन्हें निकालने की प्रक्रिया जारी है और उन्हें अस्पताल जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है एम्बुलेंस के माध्यम से। जो एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँची है उसके माध्यम से जो है भेजा जा रहा है। यहाँ पर आग लग गई है जिप्सी में भी, जो है उसके लिए दमकल की गाड़ी आई है और यहाँ पुलिसकर्मी जो है लगे हुए हैं कि यहाँ जो घटना हुई है आखिर कौन कौन अभी जो है पहचान कर रहे हैं। हालांकि जो है इसमें पुलिसकर्मियों की मौत हुई है, इस वजह से पुलिसकर्मी इसमें लगे हुए हैं। उन्हें भी दुख है क्योंकि उनका साथी जो है एक साथी छोड़ करके चला गया है। इसी वजह से जो है ये लोग अभी उसमें लगे हुए हैं, कुछ अभी बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि घटना बड़ी है। और ऐसे में जो पुलिसकर्मियों की मौत हुई है उन्हें फ़िलहाल जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। दानापुर के बेउर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरजीत, देखिए इस पूरे दर्दनाक हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? जी देखिए, यही वो घटना हुई है। हम कि ये स्पॉट है और यहीं पे हाइवा दिखाई दे रहा है आपको कि किस तरह से जो है हाइवा ने यहीं पे जिप्सी लगी हुई थी और हाइवा जो है कुचल करके खुद हाइवा भी जो है एक्सीडेंट कर गया है। और इसमें जो है पुलिसकर्मी 5 पुलिसकर्मी जिप्सी में सवार थे और उसमें से 3 पुलिसकर्मियों की मौके पे ही मौत हो गई है, दब करके मौत हुई है। हाइवा रगड़ा गया जिप्सी से, जिसकी वजह से हाइवा से आग लग गई है जिप्सी में और यहीं पे वो दर्दनाक घटना हुई है। और इस घटना में 3 पुलिसकर्मी की मौत हुई है, जबकि जो है यहाँ जो 2 पुलिसकर्मी है वो घायल हुए हैं। एक एसआई सिया तो देखिए, ये बड़ी खबर हम आपको पटना से बता रहे हैं, जहां दानापुर के बेउर मोड़ पर बड़ा हादसा हुआ है और हाइवा ने गर्दनीबाग पुलिस जिप्सी को रौंद डाला और हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौके पर मौत हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि मौके पर पहुंची सचिवालय पुलिस और अब सचिवालय पुलिस के एएसपी पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। तो ये दर्दनाक सड़क हादसा आज पटना के दानापुर में। तो देखिए, ये बड़ी खबर पटना से, जहां हाइवा ने पुलिस जिप्सी को रौंदा और हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की दर्दनाक मौत हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैशाली के भगवानपुर में गैस लीक करने से आग लग गई और जिससे आधा दर्जन घर जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खाना बनाने के दौरान गैस लीक होने से ये आग लगी और आसपास के घरों को अपनी चपेट में ले लिया।
तो ये वैशाली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां आग लगने से आधा दर्जन घर जल गए। वैशाली के भगवानपुर से ये खबर, गैस लीक करने की वजह से आग लगी है और करीब आधा दर्जन घर इस आग में जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया और आपको बता दें कि खाना बनाने के दौरान गैस लीक होने की वजह से ये आग लगी और आसपास के घरों को भी अपने चपेट में ले लिया। और अब बात कोरोना की। कोरोना के कंट्रोल के लिए आज बड़ी बैठक होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाई लेवल मीटिंग करेंगे और आपको बता दें कि शाम 7 बजे आज बैठक होने वाली है। तो बिहार में लागू की जा सकती है पाबंदियां। तो ये बड़ी खबर आपको कोरोना पे बता रहे हैं, जहां लगातार बिहार में कोरोना के जो केसेस है बढ़ रहे हैं और कोरोना कंट्रोल के लिए आज बड़ी बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं और ये बैठक शाम 7 बजे होने को है और बिहार में लागू की जा सकती है कई पाबंदी। मुख्यमंत्री ने सख्ती के संदेश भी दिए हैं। ये तो हमने कह दिया है कि भाई आप 7 दिन के लिए अगला, चूंकि रोज बढ़ रहा है ना, तब एक बार अगर 7 दिन के लिए करिएगा, ज्यादा लंबा समय करे तो अभी नहीं कर सकते हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा तो बहुत जल्दी और कुछ करना पड़ेगा। इसलिए कुछ ही समय के लिए भी 1 सप्ताह या 5 दिन जो कुछ भी आपको लगे। और बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और हम आपको दिखाने जा रहे 5 दिनों का आंकड़ा कि किस तरह से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। 30 दिसंबर की बात करें तो 132 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। तो देखिए किस तरह से संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 31 दिसंबर पर नजर डालें तो ये आंकड़ा 158 तक पहुंच गया। तो नए साल यानी कि 1 जनवरी पर नजर डालें तो पहले दिन नए मरीजों की संख्या 281 पहुंच गई। 2 जनवरी की बात करें तो 352 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 3 जनवरी को 344 संक्रमित मरीज मिले। तो लगातार बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों में इजाफा हो रहा है और मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। पटना साहिब के सेवादार और सुरक्षाकर्मी सहित 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद बिहार से आने वाले सभी लोगों को RT-PCR रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। जिन लोगों के पास रिपोर्ट नहीं होगी उनकी जांच कराई जाएगी। पटना के DM और SP ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें यह फैसला लिया गया कि 8 जनवरी को निकलने वाली शोभा यात्रा में बच्चे शामिल नहीं होंगे, साथ ही लंगर भी छोटे स्तर पर होगा। माध्यम से कमेटी जो है, यहाँ की प्रबंधन कमेटी, उसके माध्यम से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बच्चे शामिल नहीं होंगे और नगर कीर्तन भी हम लोग छोटे पैमाने पर करेंगे। उसकी अवधि भी हम लोगों ने घटाया है। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है उसको हम लोग ले रहे हैं। लंगर भी जो बहुत बड़े पैमाने पर चलता था, विशेषकर लोकल क्राउड जो रहती थी तो वो बहुत बड़ी संख्या में लोग आते थे, तो निर्णय हुआ कि लंगर भी छोटे पैमाने पर चलेगा। और इधर पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 72 जूनियर डॉक्टर और छात्र की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 153 जूनियर डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट का RT-PCR जांच किया गया था, उसमेमें से 72 की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई और इसमें 23 जूनियर डॉक्टर 49 छात्र हैं। अब तक NMCH में कुल 168 डॉक्टर और छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और अस्पताल के अधीक्षक ने इस बात की पुष्टि की है। और इधर बिहार शरीफ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 2 भाइयों को कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड का टीका दे दिया गया। पीयूष रंजन और आर्यन किरण ने IMA हॉल में टीका लगवाया था, लेकिन सर्टिफिकेट मिलने के बाद पता चला कि उन्हें कोविशील्ड का टीका दे दिया गया है। इसके बाद परिवार के लोग काफी चिंतित हैं। मामला सामने आने के बाद सिविल सर्जन ने टीकाकरण केंद्र के दोनों कर्मचारियों को हटा दिया है। पहला डोज था, हम वहाँ पे गए टीका लेने के लिए, तो मेरा अभी 16 साल उम्र हुआ है, तो उसके अनुसार हम गए वहाँ पे लेने के लिए। तो वो जो दे रहे थे उनसे हम पूछे कि क्या है, तो बोले कोवैक्सीन है। तो हम बोले ठीक है, तो फिर हम बैठ गए। हम तो लेफ्ट हैंड दिए थे देने के लिए, फिर भी वो राइट हैंड में दिए, तो फिर दे दिए। उसके बाद फिर ये भाई है तो इसको भी दिए। तो उसके बाद फिर और कोई तीसरा आदमी जब बैठा तो उसका जब पापा पूछे कि क्या दिए, तो बोलता कोवैक्सीन ही दिए हैं। और उसके बाद जब उधर से डाटा ऑपरेटर जो बैठी हुई थी वो बोलती है कोविशील्ड है।
तो बोली कोवैक्सीन तो आया ही नहीं है, कोविशील्ड है। तो फिर जब वो दोनों हुआ तो पापा लोग और हम लोग जब बोलने लगे उसको कि आप ऐसे कैसे दे सकते हैं, हम तो स्लॉट बुक किया कोवैक्सीन के लिए, तो आप कोविशील्ड क्यों दिए? तो बोलने लगा कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, यही पढ़ना था। उसके बाद फिर दोनों भाग गया वहां से। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा के तहत आज औरंगाबाद आएंगे। पुलिस लाइन ग्राउंड में मगध प्रमंडल के सभी 5 जिलों की करीब 5000 जीविका दीदियों के साथ मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। तो आज समाज सुधार अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार औरंगाबाद पहुंचने वाले हैं। इसे लेकर जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। और आपको बता दें कि ये समाज सुधार अभियान पुलिस लाइन ग्राउंड में मगध प्रमंडल में होगा और सभी 5 जिलों की करीब 5000 जीविका दीदियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज संवाद करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बेरोजगारी हटाओ यात्रा से पहले ही बस सज धज कर तैयार हो गई है और जिस बस से तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलेंगे वो राबड़ी आवास पर लाई गई। तेजस्वी यादव खरमास के बाद बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकलने वाले हैं। उनकी ये यात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा के जवाब में होने वाली है। एलजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट मिले या नहीं मिले उनकी पार्टी एनडीए का समर्थन करती रहेगी। वहीं चिराग पासवान पर कुछ भी बोलने से उन्होंने मना कर दिया। गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन के हम पार्ट हैं। एनडीए गठबंधन की बैठक होगी, बैठक में तय होगा कि किस गठबंधन के पार्टनर को कितना सीट दिया जाएगा। सीट मिले तो भी, सीट नहीं मिले तो भी हम एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं। हम निश्चित रूप से 5 स्टेट में जो चुनाव हो रहा है हमारी सहभागिता होगी। हमारा दल उस गठबंधन के साथ हम हैं और हम चुनाव प्रचार में जाएंगे। और इधर गया में सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों ने एक बस में आग लगा दी, जिसके बाद काफी देर तक हंगामा होता रहा। परैया थाना क्षेत्र के मीरगंज में बस ने एक बच्ची को कुचल दिया था, जिसके बाद लोग भड़क गए और बस में आग लगा दी। तो ये तस्वीरें आपके सामने गया सड़क हादसे में एक बच्ची की मौत के बाद गया में गुस्साई भीड़ ने एक स्कूल बस में आग लगा दी। बस में आग लगाए जाने के बाद धू धू कर बस जलकर खाक हो गई। दरअसल इस स्कूल बस की चपेट में आने से परैया थाना क्षेत्र के मीरगंज की एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। स्कूल की यह बस परैया की ओर जा रही थी और मीरगंज गांव में इसने अपनी चपेट में एक बच्ची को ले लिया। हादसे के बाद बस लेकर मौके से चालक फरार तो हो गया, लेकिन भीड़ भी उसके पीछे ही थी। आखिरकार बाला बिघा के पास बस छोड़कर बस चालक और खलासी फरार हो गया। फिर तो भीड़ ने खड़ी बस में आग लगा दी और देखते ही देखते ये बस जलकर राख हो गई। काफी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने बस में लगी आग को बुझा तो दिया, लेकिन तब तक बस का अधिकांश हिस्सा जल चुका था। गनीमत ये रही कि बस में कोई छात्र नहीं थे। इधर पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं और एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए सभी अपराधी वैशाली के रहने वाले हैं, जो हाईवे पर लूटपाट किया करते थे और इनके पास से हथियार और कारतूस के साथ पिकअप वैन और बाइक भी जब्त की गई है। के दौरान 3 लोगों को अरेस्ट किया गया, इनके पास से एक कंट्रीमेड राइफल, एक कंट्रीमेड वेपन बरामद किया गया और अन्य सामान एवं लूट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पिकअप वैन को भी बरामद किया गया। गोपालगंज सदर अस्पताल परिसर में शराब पार्टी कर रहे 3 युवकों को पकड़ा गया और पकड़े गए युवक अक्सर शराब पार्टी किया करते थे। पकड़े जाने के बाद छूटने के लिए इन युवकों ने खुद को विधायक और सांसद का करीबी बताया। शराब पार्टी करने वाले युवक महमदपुर थाना क्षेत्र के महारानी गांव के रहने वाले हैं और इनमें से एक विकास कुमार नाम का युवक एसबीआई का सीएसपी संचालक है। विकास के साथी साहिल और हरिकेश किसी काम से गोपालगंज आए थे। यहां तीनों साथियों ने छिपकर शराब पार्टी की थी। यहाँ पे जो मुजरिम था वो यहाँ पहले तो यहाँ के बाथरूम में घुस के दारू पिया हो, दारू पी के निकल के और यहाँ पे मेन बीच में आके और उसके साथ एक बोतल दारू पकड़ा गया यहाँ पे और मेरे को देख के भागने की कोशिश किया यहाँ पे। फिर मैं अपने गार्ड के द्वारा उनको पकड़ के
और उसकी जो है कि दारू की बोतल जब्त की है। उधर सुपौल के निर्मली में 50 लाख की शराब बरामद की गई है। पुलिस ने 2 घरों में छापेमारी की, जहां से शराब की 6,500 से ज्यादा बोतलें बरामद की गई। पुलिस ने मझारी गांव में छापेमारी की, जहां से एक व्यक्ति को भी पकड़ा गया। साथ ही 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिले की सीमा नेपाल के साथ सटी है, जहां से शराब की तस्करी होती है और इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में भी शराब की तस्करी होती है। कितने कमा लेते गारंटी नहीं। मुजफ्फरपुर की जिस नूडल्स फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, उसे अब तक सील नहीं किया जा सका है और न ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सकी है। ब्लास्ट की वजह से फैक्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा है। फैक्ट्री की दीवारें कभी भी गिर सकती है, जिससे वहां तैनात जवानों को खतरा है। मुजफ्फरपुर में बेला औद्योगिक क्षेत्र में बीते 9 दिन पहले बॉयलर विस्फोट हुआ था नूडल्स फैक्ट्री में। इस मामले के तमाम आरोपी जो हैं वह अब तक फरार हैं। एसआईटी का गठन हुआ और उसके बाद फैक्ट्री सील करने की बात हुई, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया है। लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें हैं वह बेहद खतरनाक होती जा रही है। यहाँ पर लगातार सुरक्षाकर्मी जो है वो यहाँ पर दिन रात सुरक्षा में लगे रहते हैं और ऐसे में यहाँ की तस्वीर आप देखेंगे किस तरीके से जो सुरक्षाकर्मी है उन्होंने बताया है कि दीवारें अब फटने लगी है। तो ऐसे में शंका है कि किसी भी वक्त यह दीवार जो है गिर सकती है। ये तस्वीर देखिए, ये मुजफ्फरपुर बेला औद्योगिक क्षेत्र में जो नूडल्स फैक्ट्री है जहां पर विस्फोट हुआ था, उसी का एक हिस्सा है जो विस्फोट में थोड़ा सा दरका था। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो सुरक्षाकर्मी यहां पर मौजूद हैं, उनकी माने तो वो सब बता रहे हैं कि यहां पर अब दीवारें पहले से ज्यादा दरकने लगी हैं और जो छत हैं, जो टीन के छत बनाए गए हैं, उसके भी जो लोहा का भाग है वह सब हटने लगा है। तो ऐसे में खतरा जो है वह बढ़ने लगा है। कहीं ना कहीं देख सकते हैं ये तस्वीर मुजफ्फरपुर बेला औद्योगिक क्षेत्र की। ऐसे में यहाँ पर सुरक्षाकर्मी बहुत मौजूद हैं। लगातार यहाँ पर आप लोग सुरक्षा दे रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है? जो छत टूटने की बात कह रहे हैं, यहाँ पहले ये कम था, दरार जो है वो पहले कम था, वो अस्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। हम लोग यहाँ ड्यूटी में बैठे रहते हैं, ऊपर से यहाँ से गिरते रहता है, जैसे सीमेंट ऊपर से पत्थर ये सब गिरता हुआ रहता है। आके देखते हैं तो गिरता है इधर में। हम लोग अपना दीवार पहले से ज्यादा दरक गई हाँ, है, ये बात भी सामने आ रही है। हाँ, नीचे से भी वहाँ देखिएगा तो नीचे से भी दरका हुआ है, वो भाग सब एकदम पूरा दरका हुआ है। इधर में जो है सो ये सारा इसका बीट उखड़ चुका है। ये लोहा वाला भाग जो है जिस पर करकट है वो बीट भी उखड़ा हुआ है। तो डर नहीं लगता यहाँ हाँ, डर तो रहता है, डर लगता भी है ऐसा थोड़ा सा, लेकिन ड्यूटी तो करना है हम लोग। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा कर्मी हैं वह लगातार यहाँ पर ड्यूटी देते हैं। हम आपको एक बार फिर से इधर की तस्वीर दिखा दें। जो यहाँ पर लोहे का बीट है वह उखड़ने लगा है, दीवारें दरकने लगी है। जो देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो टीन की छत है वह सब हटने लगा है। ये पहले नहीं था। जो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बताते हैं कि ये जो है ऐसे हालात पहले नहीं थे और अब जो है वह दीवारें दरकने लगी है। खतरा बढ़ गया। सुरक्षाकर्मी लगातार दिन रात यहाँ पर मौजूद रहते हैं, लेकिन अब उन्हें भी डर सताने लगा है कि क्या पता कब यह दीवार गिर जाए। हालांकि सील को लेकर जो बातें कही गई थी, सील अब तक नहीं हो पाया है। लगातार इस बात को लेकर चर्चा है कि सील आखिर कब तक किया जाएगा। जो आरोपी है वह भी फरार है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिहार की महिला जेल वार्डनों के लिए आर्ट ऑफ लिविंग की कार्यशाला का समापन हो गया है। शिविर में योग, प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ सुदर्शन क्रिया और तनाव मुक्त जीवन जीने की कला दी गई, जिसमें 100 महिला वार्डन शामिल हुई। वार्डनों ने बताया कि इस कार्यक्रम में उन्होंने जीवन में आने वाली छोटी बड़ी समस्याओं से निपटने के साथ तनाव रहित और स्वस्थ जीवन जीने के गुर सीखे, जो भविष्य में उनके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने बताया कि कार्यशाला से उन्हें अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी के साथ करने की नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली है। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरु के बाग गुरुद्वारा में पटना साहिब भवन का उद्घाटन किया। 17 करोड़ की लागत से बने इस भवन में 350 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। साथ ही
इसमें प्रार्थना भवन, लाइब्रेरी, डाइनिंग हॉल, किचन भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान पटना साहिब भवन का निरीक्षण कर यहां की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। वहीं प्रकाश पर्व में आने वाले सिख श्रद्धालुओं के ठहरने और खाने की व्यवस्था, साथ ही प्रकाश पर्व के सफल आयोजन को लेकर अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों ने एक अमेरिकन नागरिक को हिरासत में लिया है। साथ ही अमेरिकन नागरिक को सीमा पार कराने के सहयोग के आरोप में एक भारतीय नागरिक को भी हिरासत में लिया है और हिरासत में लिए गए अमेरिकन नागरिक का नाम लक्ष्मण कुइलेकेल है और एसएसबी को जानकारी मिली थी कि भारत नेपाल सीमा से नेपाल क्रॉस करने की फिराक में 2 लोग हैं। आउटपोस्ट पार्टी ने देखा कि 2 लोग चोरी छिपे सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं। आउटपोस्ट पार्टी के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका, जांच के बाद हिरासत में लिया और किशनगंज बॉर्डर क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि की संभावना बनी रहती है, जिस पर कई एजेंसी की नजर भी रहती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।